हमारे सौरमंडल में सूरज से तीसरा ग्रह पृथ्वी, यहां जीवन है और जीवन के लिहाज से सब कुछ है। लेकिन जब साइंस ये कहता है ये सब एक संयोग से बना है, तो कुछ लोगों को ये बात जोक जैसी लगती है, क्योंकि हमारे तमाम धर्म और हमारे अनुभव यही कहते हैं हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। मिट्टी से मटका, मटेरियल से मकान अपने आप नहीं बनता, उनका कोई ना कोई कारीगर जरूर होता है। वैसे ही हमारी पृथ्वी का भी कोई ना कोई बुद्धिमान रचनाकार है, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह जाना है कुदरत हमारी तरह निर्माण नहीं करती। यहां उसके कुछ कायदे हैं जो हर निर्माण के पीछे वही तय करते हैं किन हालात में क्या बनेगा। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में एकलौता ग्रह नहीं है, यहां उससे कई गुना बड़े ग्रह और भी हैं जो निर्जन पड़े हैं। अगर पृथ्वी को किसी बुद्धिमान रचनाकार ने गढ़ा है, तो उन्हें गढ़ने वाला कौन है? क्या वो इसलिए नहीं है जब ये सौरमंडल बन रहा था तो वो संयोग से उस जगह पे नहीं थे जहां पे हमारी पृथ्वी है। अब शायद संयोग वाली बात जोक नहीं, जायज लगने लगी होगी, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती। एक आस्तिक मन के लिए साइंस के एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी सरल नहीं होते। उसके लिए वो कहानियां बेहद सरल होती हैं जो वो बचपन से सुनता आया है। उसे भगवान वाली बात ज्यादा पसंद है, इसलिए इसके बाद भी वो बड़ी मासूमियत से ये सवाल करता है, ये संयोग भी तो किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही मास्टर प्लान हो सकते हैं। उसे पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के इतिहास की एक एक बात समझा भी तो भी वो सब कुछ छोड़कर यही पूछेगा, माना कि दुनिया बिग बैंग से बनी है, तो बिग बैंग भी तो किसी ने किया ही होगा। और कुदरत के वो कायदे जो इस संसार के पीछे काम करते हैं, वो खुद कैसे बन सकते हैं? साइंस ने अनेक जटिल सवालों के जवाब तो दिए हैं, लेकिन कुछ के जवाब अभी बाकी हैं। इसलिए जवाब के अभाव में अक्सर ये दावा सुनने को मिलता है, साइंस कुछ नहीं जानती। धर्म, दर्शन, अध्यात्म से ही ईश्वर और सृष्टि के हर सवाल का जवाब मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना आज धर्म, दर्शन, अध्यात्म के इन दावों की पड़ताल की जाए। क्या वाकई में इनके आधार पर सृष्टि और ईश्वर को समझा जा सकता है? तो बने रहें एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम कुछ देर के लिए मानकर चलते हैं कि धार्मिकों के वो सारे तर्क सही हैं। धार्मिकों की उस क्रिएटर वाली फिलॉसफी के अनुसार हमारे ग्रह का कोई बनाने वाला है, कुंभ के कुंभकार की तरह या मकान के कारीगर की तरह सामने रह करना सही, लेकिन कोई अदृश्य रूप से अपनी कारीगरी दिखा रहा है और उसी ने नियमबद्ध तरीके से पृथ्वी बनाई है और वो सारे हालात पैदा किए हैं जहां जीवन पनप सके। लेकिन जब किसी को पानी इकट्ठा रखने की जरूरत महसूस हुई थी, तब उसने कुंभ का निर्माण किया था। वैसे ही जब किसी को अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई थी, तो उसने मकान का निर्माण किया था। तो सवाल ये उठता है, जैसे हमारे हर निर्माण के पीछे हमारी एक जरूरत थी, तो हमारे निर्माण के पीछे ईश्वर की कौन सी जरूरत थी? अगर किसी भगवान ने यह सृष्टि बनाई है, तो क्यों बनाई है? इस आविष्कार के पीछे भगवान का विचार क्या था? सभी धार्मिक व्याख्याओं को खंगालने के बाद भी मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय इस एक अजीब से तर्क के। वो कहते हैं किसी भी गुण का होना तब महत्व रखता है जब किसी और में वो गुण ना हो। शक्ति का महत्व कमजोर के होने से है, अमीर का महत्व गरीब के होने से है। जब कोई भूखा ही ना हो तो खाने का कोई महत्व नहीं, कोई कमजोर नहीं तो ताकतवर का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जीवात्मा ईश्वर के साथ हमेशा से थी। और ईश्वर क्योंकि सर्वज्ञ, सर्वगुण और सर्वशक्तिमान था, तो उसके होने का कोई महत्व नहीं था। वो कैसे अपना होना सिद्ध करता? तो उसने सृष्टि का निर्माण किया, यानी ईश्वर संपूर्ण सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी अपूर्ण था, इसलिए उसने सृष्टि बनाई और मनुष्य को बनाया। पहली बात तो यह है, ईश्वर पे सर्वगुण, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान जैसे गुण कभी फिट नहीं होते। इस तर्क के लिहाज से भी देखा जाए तो ना तो वो सृष्टि से पहले संपूर्ण था, ना ही अब है। ना ही वो पहले सर्वशक्तिमान था, ना ही अब है, क्योंकि यहां उसका कोई जोर नहीं चलता। वो कुदरत के कायदों को तोड़ नहीं सकता, ना ही उसके निर्माण खत्म हुए हैं। सृष्टि के निर्माण हमेशा चलते रहते हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, दूर कहीं ब्रह्मांड में कोई सितारा अपने ही विस्फोट से बिखर रहा है। उससे दूर कहीं बिखर चुके सितारे के मलबे से कुछ नया बन रहा है। इस समय इसी धरती पे भी
कोई ना कोई अनजान जीवन जन्म ले रहा है। अगर उसका संपूर्ण होना सृष्टि के संपूर्ण होने में है तो सृष्टि तो अभी निर्माणाधीन है। जब सृष्टि ही संपूर्ण नहीं तो इसे बनाने वाला संपूर्ण कैसे हो सकता है? इस बात को छोड़ भी दे तो भी उसके शुरू किए गए निर्माण के पीछे उसका मकसद समझ नहीं आता। इस तर्क का सीधा सा अर्थ यही है, वो अपनी ताकत किसे दिखाता, वो अपनी पावर से किसे हैरान करता, किसे डराता। तो ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है और लगभग 13 अरब साल बाद एक छोटे से ग्रह पे जीवात्माओं के जन्म लेने का माहौल तैयार करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसकी कलाकारी देखकर हैरान होकर उसकी तारीफ करते हुए उसकी इबादत करते करते कुछ हजार वर्षों में ही नष्ट हो जाए, ताकि उसका सर्वशक्तिमान होना सार्थक हो सके। ये कैसा गुण है ईश्वर का? क्या कोई बुद्धिमान रचनाकार ऐसा आविष्कार करेगा जो ब्रह्मांड के टाइम स्केल पर नैनो सेकंड से भी ज्यादा नहीं जी पाएगा? जीवन के लिहाज से यह ब्रह्मांड कोई बहुत अनुकूल जगह नहीं है। इसके अधिकांश ग्रह जीवन के बिना निर्जन पड़े हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में तमाम ऐसी उठापटक चलती रहती है जिसका न कोई उद्देश्य है और ना ही कोई उपयोग है। यहां जीवन बहुत रेयर है। जीवन के लिहाज से देखें तो ब्रह्मांड एक ऐसी फैक्ट्री जैसा है जिसमें खरबों साल के समय और बिलियन ऑफ बिलियन टन वेस्ट के बाद केवल कुछ ग्राम मटेरियल तैयार होता है। और मनुष्य जैसे जीव की बात करें तो इस फैक्ट्री की कुशलता और भी कम हो जाती है। क्या कोई ऐसा कारीगर सर्वगुण संपन्न और बुद्धिमान हो सकता है जिसके निर्माण में वेस्ट इतना है कि हिसाब किताब के ही बाहर है? मुझे लोग बहुत ही जोर देकर कहते हैं साइंस के हिसाब से ईश्वर को समझा नहीं जा सकता। धर्म, दर्शन, अध्यात्म से ईश्वर को जाना और समझा जा सकता है। लेकिन अब एक बात समझ में आ गई है, अगर हम ईश्वर पे भी विचार कर रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले सभी तरह के धार्मिक कंसेप्ट अध्यात्म वगैरह से अलग होना होगा। क्योंकि धार्मिक तो जब भी पृथ्वी की जटिलताओं को लेकर कुंभ या मकान का तर्क देते हैं तो वे मौजूदा मकान की बात किया करते हैं। वैसे ही जब वो जटिल जीवन की बात किया करते हैं तो मौजूदा इंसान की बात किया करते हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त वे सारे महत्वपूर्ण तथ्यों और विकासवाद को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, जिनका सबसे बड़ा उदाहरण तो आज का इंसान और उसका बनाया मकान ही है। धरती का इतिहास हमें बताता है आज से करोड़ों साल पहले धरती ऐसी नहीं थी जैसी आज है। और मानव जाति का इतिहास बताता है कई लाखों वर्षों तक हमारे पूर्वज भोजन की तलाश में दूसरे जीवों की तरह ही भटकते थे। तब उनके पास ना कोई पक्का ठिकाना था, ना ही सर पे छत। वो लाखों वर्षों तक जंगली जानवरों की तरह ही जंगलों में भटकते रहे। उसके बाद उन्होंने पथरीली और अंधेरी गुफाओं में शरण ली थी। हालांकि आग की खोज 15 लाख साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसे नियंत्रित करना उन्होंने कुछ हजार साल पहले ही सीखा था। 10,000 साल पहले उन्होंने खेती करना सीखा था। लगभग 3,000 साल पहले ग्रीक सभ्यताओं ने दर्शन और ब्रह्मांड के रहस्यों का चिंतन शुरू किया था और तब उनका रहन सहन भी बदल चुका था। लगभग 500 साल पहले उन्होंने आधुनिक विज्ञान की दुनिया में कदम रखा और 18वीं शताब्दी आते आते भाप इंजन के आविष्कार के साथ ही उन्होंने आधुनिक युग को रफ्तार दी थी। और तब से अब तक उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी है, यह प्रजाति चांद को पार करते हुए मंगल की सतह पर जा पहुंची है। लेकिन यहां तक आते आते उनकी जरूरतें, उनका रहन सहन और खान पान बिल्कुल बदल चुका है। मानव जाति का इतिहास उसके विकासवाद की गवाही देता है और जब आप विकासवाद को समझ जाते हैं तो उस तर्क का भी सटीक जवाब मिल जाता है। आज के आधुनिक मानव का मकान बेशक आधुनिक कारीगर ने बनाया हो, लेकिन आदिम काल के हमारे पूर्वजों ने जिस मकान में शरण ली थी वो स्वतः ही बना था। आज का मकान तो हमारे विकास के साथ जरूरतें बढ़ने का नतीजा है। लेकिन बड़ा सवाल मकान का नहीं था। आज का बड़ा सवाल तो यह था, कथित परमपिता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपनी प्यारी संतान को बिना मकान के लावारिस क्यों छोड़ दिया था उस निर्दयी माहौल में मरने और कुदरत से लड़ने के लिए? क्या इसलिए कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, खुद से जीना सीखे? इसलिए उसने बस हालात पैदा किए, बाकी सब हमें खुद ही करना था। जब सब हमें ही करना था तो ईश्वर की क्या भूमिका है? क्या आप अपनी प्यारी संतानों को जंगली जानवरों के बीच छोड़कर परमपिता कहलवाएंगे? और हमारे उन भाइयों का क्या जो शायद हमसे भी ज्यादा लगभग 30 लाख साल तक जानवरों की तरह भटकते भटकते मिट गए? क्या सर्वज्ञ ईश्वर नहीं जानता था वो 30 लाख साल तक इस धरती पे भटकने के बाद भी उसके इम्तिहान में फेल हो जाएंगे? अगर फिर भी उसने ये सब किया है
तो इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते रहने का? ये कौन सा गुण है सर्वगुण का? अभी कुछ लोग कहेंगे ईश्वर तो निर्गुण निराकार है। मैं कहता हूं ऐसे कहने का क्या आधार है? और किस काम का है ऐसा ईश्वर जिसमें कोई गुण ही नहीं? धार्मिकों वाली ईश्वर की सभी व्याख्याएं किसी काम की नहीं। वो फैक्ट पे, तर्क पे कहीं नहीं टिक सकती। धार्मिकों की ईश्वरीय अवधारणाएं वो तो हर सवाल के साथ बदलती हैं। वे किस जगह कौन सी अवधारणा प्रस्तुत करेंगे वो इस बात पे निर्भर करता है वे किस सवाल पर हैं और किससे मुखातिब हैं। यदि वे किसी नास्तिक या विज्ञानवादी से सृष्टि के अंतिम कारण पर बात कर रहे हैं तो उनका ईश्वर हमेशा ब्रह्मांड को जन्म देने वाला एक अंतिम कारण या नियोजित करने वाली एक अदृश्य शक्ति जैसा होता है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह जाना नहीं जा सकता। अगर वे सृष्टि क्यों बनाई इस पर जवाब दे रहे हैं तो उनका ईश्वर मनुष्य से भी गए गुजरे गुणों से भरपूर होता है। अगर वे कैसा है ईश्वर यानी उसके स्वभाव पर बात कर रहे हैं तो फिर वही ईश्वर निर्गुण और निराकार हो जाता है। लेकिन जब वे अपने लोगों के बीच ईश्वर की बात करते हैं तो फिर ईश्वर के सारे गुण बदल जाते हैं। फिर वही ईश्वर एक मानवीय तानाशाह का रूप धर लेता है, जिसकी पसंदगी और नापसंदगी की एक पूरी लिस्ट होती है। तब उनका ईश्वर यज्ञ हवन आहुति से खुश होता है, लोगों के एक एक कर्म का लेखा जोखा रखता है और उसी के अनुसार उन्हें दंड और पुरस्कार देता है। तब वो प्रार्थनाओं, पूजा और कर्मकांडों पर भी प्रतिक्रिया देता है। वो अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर अवतार लेता है और पैगंबर भेजता है। वो अलग अलग भाषाओं में, जो केवल कुछ लोगों के समूह की ही भाषा होती है, उन भाषाओं में किताबें भी भेजता है या फिर कुछ चुनिंदा लोगों को अपना दिव्य ज्ञान और दर्शन देता है। कभी वो उसे चित्रकार कहते हैं, कभी वो उसे बुद्धिमान कारीगर, कभी वो बस एक तत्व है, कभी उसे वो ऊर्जा कहते हैं। और ऐसा कहते वक्त वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, ऊर्जा कहो या तत्व, इसके पास ना तो मस्तिष्क होता है, ना ही इच्छाएं होती हैं और ना ही कोई मकसद होता है। और बेमकसद ईश्वर भला कैसा हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है? आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।